इसमें हम देख रहे हैं कि विधायकों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। 8-8 घंटे तक विधायकों को बिठा करके थाने में वहां पर जो है जलील किया जा रहा है। आज से पहले कभी नहीं। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि विधायक प्राथमिकता की बैठकों में आना चाहिए। हमें मालूम, हम अपने दायित्व से अच्छी तरह से परिचित हैं। हमें इसे समझाने की कोशिश कोई ना करे। कहा कि जनहित के मुद्दों को उठा सकते थे, वहां पर उठाने के लिए हम लगातार जाते रहे, वहां पर उस परंपरा का पालन करते रहे विधायक प्राथमिकता की बैठक में जाकर के। लेकिन उसके बावजूद हुआ जब कुछ नहीं, उल्टा जो बोला गया उसके विपरीत काम हुआ। एक स्वभाव बन गया मुख्यमंत्री जी का और इस वर्तमान सरकार का कि जो बोला जाता है उसके विपरीत काम करना। और ऐसी सूरत में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा करने के पश्चात और पूरे विधायक दल के अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अभी 3 और 4 तारीख को जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें हैं, जो शिमला में आज से शुरू हुई हैं, हम अब की बार इन विधायक प्राथमिकता की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। और वजह मैंने आपके सामने बड़ी विस्तार से मुझे लगता कि सारी एक्सप्लेन कर दी है। और इसी तरह से मैं इस बात को मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो मुद्दों को लेकर के कोई कह रहे हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको बात कहनी चाहिए थी। हम अभी बजट सत्र आएगा, बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर उन मुद्दों को उठाएंगे जो आज की इस बैठक में उठा नहीं पाए। लेकिन उठाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सुनता नहीं। और मैं इस बात को देख करके हैरान हूं कि नीचे के सिस्टम में जो व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर आया, कभी भी चुने हुए प्रतिनिधियों को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा जितना अपमानित वर्तमान की सरकार में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को होना पड़ रहा है। चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यक्रमों में उनकी अनदेखी करना, अगर कोई विधायक मंच पर चला भी जाता है, मुख्यमंत्री या मंत्री की उपस्थिति में उनको जलील किया जाता है। मंजार विधानसभा क्षेत्र में तांदी के गांव में आग लग गई, मुख्यमंत्री जी वहां गए। वहां के विधायक सुरेंद्र शौरी जी ने कहा कि मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस का एक नेता था जिसका नाम भाषण देने के लिए वहां पर रख दिया गया था। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नहीं बोलेगा। विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा हुआ। उस हादसे में विधायक मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की बात को रखने के लिए वहां पर उपस्थित था, लेकिन उसके बावजूद उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं आदरणीय धूमल जी के सरकार के दौरान में मैंने एक नहीं अनेकों जगह मंच पर देखा, अगर विधायक सरकारी कार्यक्रम में आया तो सरकारी कार्यक्रम में वो बोलता समझ। मैं वीरभद्र सिंह जी को भी देखता था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह जी आए, मैं उनका स्वागत करने के लिए गया। स्वागत करने के बाद मैं अपने गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा तो उन्होंने कहा आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा कि आपका कार्यक्रम जो रखा गया है उस कार्यक्रम में आपके यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि कांग्रेस का महासम्मेलन है, इसमें तो हम कैसे जाएंगे? बोलते कुछ नहीं, बोलता आप आइए गाड़ी में बैठिए। पकड़ करके गाड़ी में उठाया और वहां पर कार्यक्रम में भी पहुंचाया और वहां पर भाषण देने के लिए भी सरकारी कार्यक्रम नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि विधायक कितनी बार अपमानित होगा, कहां अपमानित होगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मैंने हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का एक कॉलेज खोला अपने विधानसभा क्षेत्र में। 205 बीघा जमीन दी, सुप्रीम कोर्ट से फॉरेस्ट की क्लियरेंस लाई और उसके बाद 10 करोड़ रुपए दे करके मैंने उसके एक ब्लॉक का, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का शिलान्यास किया। टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया, लेकिन तब तक के लिए सरकार कांग्रेस की बन गई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदेश हुआ कि यह टेंडर जो है रोक दिया जाए। टेंडर रोक दिया गया
2 साल बीत गए। पॉलिटिकल मिनिस्टर को यहां से भेजा गया, तुम जाकर के इंस्पेक्शन करके आओ, वहां से रिपोर्ट उल्टी सीधी बना करके आओ। 4 बैच वहां पर कॉलेज में निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी वहां पर काम शुरू नहीं किया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो 10 करोड़ रुपए बजट वहां पर दिया गया था, जो टेंडर के लिए, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास जमा था, वो पैसा वापिस ले लिया। मैंने बतौर मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास किया। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण। और उसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक थुनाग में एक पुल है, जिसके लिए बजट प्रावधान किया, काम शिलान्यास एज मुख्यमंत्री किया मैंने। और बतौर मुख्यमंत्री शिलान्यास करने के बाद काम शुरू, टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद एक अबैटमेंट बन करके जो तैयार हुई पड़ी है 2 साल पहले। लेकिन जब से सरकार बनी, दूसरे साइड की अबैटमेंट अभी तक जो है उस काम शुरू नहीं किया, उसका पैसा रुक गया। एक नर्सिंग का कॉलेज है हमारे,